औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के नाज़ुक तरीन दौर से गुजर रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो इस हद तक बढ़ गया है कि कुछ समझ नहीं आ रही। मुल्क में एक अनारकी की सूरत हाल है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उस पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है और कहा जा रहा है कि अमला को नुकसान जो पहुंचाया गया, जो सरकारी तनसीबात और हसास तनसीबात जो थी उन पर जो हमला किया गया, उनको जो जलाओ गिराव किया गया, जना हाउस का जो जलाओ गिराव किया गया, उसमें पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी और इस वक्त के सबसे पॉपुलर लीडर जनाब इमरान खान साहब बराह रास्त उसमें शामिल हैं, उनकी सारी क़यादत उसमें शामिल है। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी तरफ अदलिया हुकूमत चाहती है कि वो हर सूरत सारी की सारी पीटीआई क़यादत को अरेस्ट कर ले, उन्हें गिरफ्तार कर ले और फिर उन्हें एक तवील मुद्दत के लिए मुकदमात में एंगेज कर दिया जाए, जिनमें गद्दारी के, दहशत गर्दी के संगीन नौयत के मुकदमात हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल भी है, तो हुकूमत वक्त ये चाहती है कि उनको किसी भी सूरत गिरफ्तार करके एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाए, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो उन्हें खतरा है कि अगली दफा इमरान खान साहब इससे ज्यादा वोट्स लेकर अवाम की बड़ी ताकत के साथ दोबारा बरसर इख्तियार आ जाएंगे, उनको रास्ते से हटाया जा सके और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो हैं वो अपने अपनी जगहों पे हुकूमत बना लें, वफाक में मिलकर हुकूमत बनाएं। ये मनसूबा बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये अंदरूने खाना ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हालात इस कदर सादा नहीं है जिस कदर समझ आ रहे हैं। मैं आज एक्सक्लूसिव में आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। ये पाकिस्तान में लोकल सतह पर नहीं हो रहा। जो इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि मुझे हटाने के लिए इंटरनेशनली साजिश की जा रही है, उसमें अमेरिका मुलविस है, उस वक्त तो अमेरिका शायद उसमें नहीं था, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ कि इस वक्त की सारी सूरत हाल जो है उसमें 100% अमेरिका जो है उस सारे जलाओ घेराव और पाकिस्तान में जो बदअमनी इंतशार है और अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है उसमें 100% अमेरिका का ही हाथ है। मैं दो तीन बातें आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फैसला आपने करना है। मोहतरम नाज़रीन, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अमेरिका के कहने पर सी पैक को रोल बैक कर दिया था। सी पैक का मंसूबा जो है वो तातुल का शिकार हो गया था, उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही हुकूमत आई है, ना सिर्फ उस मंसूबे को दोबारा से शुरू कर दिया गया, बल्कि चाइना ने मजीद अरब $1 की सरमायाकारी शुरू कर दी, जिसमें से एक मनसूबा सिर्फ ग्वादर से चाइना तक का है, उसके कैपिटल तक का है और उसका तखमीना, इब्तदाई तखमीना $52 अरब का है। तो इस तरह से वो दोबारा से मनसूबा शुरू हो रहा था और एक नया मुसल्लस बनने जा रही थी, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया थे। अमेरिका को यह किसी सूरत भी सूट नहीं करता कि एशिया में कोई ऐसा ब्लॉक बने अमेरिका के खिलाफ। इस वक्त चाइना जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है, आलमी मईशत उसने संभाल लिया और एक बड़ी ताकत है। रशिया फौजी एतबार से आज भी उतना ही स्ट्रांग है जितना पहले था। वो सियासी एतबार से और जोग्राफियाई के एतबार से तो यकीनी तौर पर तबाह हुआ, लेकिन वो फौजी एतबार से, साइंसी एतबार से आज भी दुनिया की बड़ी ताकत है। अगर चाइना, पाकिस्तान और रशिया मिल जाते हैं, एक ऐसा ब्लॉक बन जाता है, तो यकीनी तौर पर ये दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए बिलखुसूस खतरा है। तो अमेरिका ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान के हालात को इस कदर खराब कर दिया जाए और लोगों को आर्मी के खिलाफ, इदारों के खिलाफ इस कदर भड़का दिया जाए कि किसी इदारे की तौकीर न रहे और बिलखुसूस दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी है पाकिस्तान, ISI, उसका कोई वकार न रहे, अवाम की दिलों में उसके लिए नफरत हो। अमेरिका इसमें इस हद तक कामयाब हो चुका है कि हमने अपने ही हाथों कोर कमांडर हाउस घर जलाने में भी कोई आर महसूस नहीं की। इस हद तक हम आगे चले गए हैं। और अगर आप कल के जलसे को देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तू करके मुखातिब किया गया और ये कहा गया कि आप फौरी तौर पर मुस्ताफी हो, वरना अवामी अदालत लगेगी और आपको फिर अवाम के कटहरे में खड़े कर देंगे। इसका मतलब ये था कि अगर जजेस हमारे मर्जी के फैसले ना देंगे तो फिर अवाम की अदालत लगेगी और वो जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्हें अवाम की अदालत में खींच के ला के पेश कर दिया जाएगा और उन पर कड़े मुकदमा चलाए जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अदलिया की बेतुकीरी की, फौज की बेतुकीरी, हमारी ISI की बेतुकीरी की, आप जरा गौर कीजिएगा कि ये कोई छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। और मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ हमारे सियासी कायदीन ही शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। गहरी साजिश के तहत अरबों $1 की सरमायाकारी करके हालात यहाँ तक लाए गए हैं कि फौज के खिलाफ अवाम को खड़ा कर दिया जाए और अदलिया के खिलाफ भी अवाम को खड़ा कर दिया जाए। उनका ताल्लुक PTI से हो या मुस्लिम लीग नून से,
पीपल्स पार्टी से हो, लेकिन जो इदारों के सामने लोग खड़े हैं वो पाकिस्तानी आवाम हैं। और इस हद तक चले गए हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को कहा जाए कि आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इसी तरह पीटीआई के लोगों को कहा जाए कि आपने जीएचक्यू की ईंट से ईंट बजानी है तो लोग उधर चल निकलेंगे। हालात इस कदर पैदा कर दिए गए हैं कि फौज में भी नफरत है और अदलिया में भी नफरत है। ये वो 2 इदारे हैं जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शते हैं, रूल एंड लॉ को और हमारी सरहदों को महफूज कर सकते हैं। दाखिली और जोग्राफियाई तौर पर हमारी हिफाजत के ज़ामन 2 अदारे जो हैं उनके खिलाफ अवाम में इस हद तक नफरत फैला दी गई है कि अगर अभी कहा जाए, कोई भी एक पार्टी अपने अपने कारकुनों को कहे कि आपने फला इमारत को अभी चलाना है, तो कारकुन 1 सेकंड का भी वक्फा नहीं डालेंगे और अपने लीडर के हुक्म पर उस इमारत को ज़हन साजी कर ली गई है और इसमें अरबों डॉलर खर्च किए हैं। और उसमें मैंने अर्ज किया कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गेम खेली है, पाकिस्तान के इदारों को इस हद तक कमजोर कर दिया और अवाम में इस हद तक उनके लीडरों के जरिए नफरत फैला दी है कि अब लग रहा है कि ये नफरत कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मोहतरम नाज़रीन, एक और बात बता दूं, हम भी प्रोग्राम में ये कहते रहे कि ये सासू माँ के कहने पर फैसले हो रहे हैं, सासू माँ के कहने पर फैसले हो रहे हैं। सासू माँ अपनी जगह पे होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन मैं आपको, ये बहुत बड़ा इल्जाम है लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो फैसले हो रहे हैं ये सासू माँ के कहने पर नहीं बल्कि इसमें आलमी सतह पर जोर लगाया जा रहा है और अमेरिका के बड़े ओहदेदारान जो है वो बराह रास्त डिक्टेशन देते हैं, उसके बाद फैसले आते हैं। आप समझते हैं कि जो 1 घंटे में 1000 बेल्स हो रही है वो एम नहीं हो रही, उसमें इंटरनेशनल लोग शामिल हैं और वो कतई तौर पर नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स जो है जो उनके मकसद के लिए काम कर रहा है वो जेल में जाए और हालात जो हैं वो पुरसुकून हो जाएं। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान या ये बड़े लोग मंजर से हट जाएंगे और हुकूमत जो है वो इस्तेहकाम का शिकार होगी, कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होगा, अवाम सड़कों पर नहीं होंगे, इदारों के साथ लड़ेंगे नहीं, जलाओ गिराव नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अमेरिका ने ये पूरी मनसूबाबंदी कर ली है और उसके इत्तेहादियों ने, भारत ने, इसराइल ने, इन तीनों ने मिलकर ये पूरी मनसूबाबंदी कर ली है कि अदालतों के जरिए इमरान खान को, पीटीआई को हर सूरत रिलीफ दिया जाएगा और उन्हें सड़कों पर रखा जाएगा, पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत को ये बावर करवाया जाएगा कि आपकी हुकूमत है, मुस्तहकम है, अदलिया सब कुछ कर रही है, आप अदलिया के खिलाफ खड़े रहें। और पीटीआई को कहा जाएगा कि आपके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ये फौज के कहने पर हो रहा है, आप अपने कारकुनों को फौज के खिलाफ खड़ा किए रखें और उनकी ईंट से ईंट बजा दें। मुहतरम नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसे आपने और मैंने मिलकर समझना है और इसे नाकाम बनाना है। मैंने वो हकायक थे, इसे पार्टी नजरिया से बालातर होकर सोचिएगा, इस पर गौर जरूर कीजिएगा। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने रखी है। कोई सासू माँ की अदालत नहीं है, सासू माँ किसी हद तक असरअंदाज हो सकती है, लेकिन इस कदर बड़े फैसलों पर कोई सासू माँ असरअंदाज नहीं हो सकती। जरा इस पे गौर कीजिएगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये जो धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहे हैं और लोगों को दूसरी तरफ अदालत के खिलाफ उकसाया जा रहा है और एक तरफ फौज के खिलाफ उकसाया जा रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, हमारी अहम तरीन तनसीबात को जलाया जा रहा है और फौरन रिलीफ भी मिल जाता है, तो इसके पीछे कोई तो बड़ा हाथ है जो ये सब कुछ करवा रहा है। अगर हमने आंखें ना खोली तो हम अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो, आपका भी अल्लाह हामी नासिर हो। सोचिएगा जरूर। पाकिस्तान जिंदाबाद।